आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण पद यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी उठाए कई सवाल। देसी गायों की तेजी से घटती नस्लों पर जताई चिंता। बुरहानपुर जिले के कई जगहों में गांजे का कारोबार। पुलिस महज 20,000 रुपए के गांजे के पौधे जब्त कर थपथपा रही अपनी पीठ। उठे कई सवाल। विदेश में पढ़ाई और एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया था सामने। गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। गुना रेलवे स्टेशन की DEN कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित अंडरपास की सड़क खस्ता हाल हो गई है, जहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अंडरपास के रास्ते में दर्जनों कॉलोनियों के लोगों का आना जाना होता है। सैकड़ों रेल कर्मचारी भी इस मार्ग का उपयोग करते हैं। अंडरपास की रोड पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। लोग हादसे का शिकार भी बन रहे हैं। DEN और EOW इसे पानी निकासी का मार्ग बताकर अनदेखा कर रहे हैं। वहीं एक जागरूक नागरिक सुनील आचार्य का कहना है कि अगर ये पानी का रास्ता है तो इसे बंद कर देना चाहिए, फिर इस पर रोड डालकर और अलग से पानी निकासी को नाली बनाकर देश का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे बोर्ड अधीक्षक को जानकारी देकर इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया है। ये अंडरपास है और EM गुना स्टेशन के EM महोदय कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, जबकि इसी ब्रिज से उस ओर श्रीराम कॉलोनी की ओर दर्जनों कॉलोनी के रहवासी, जिसमें छात्र छात्राएं भी हैं और राहगीर भी हैं, उनका निकलना 24 घंटे आना जाना होता है। और इसके बाद भी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों का भी निवास उसी ओर है, वो भी इसी अंडरपास से निकलते हैं। लेकिन हमारे DN लोधी जी एवं IOW गुना की मनमानी के कारण इस अंडरपास को ना तो उसकी रोड की मरम्मत की जा रही है और उसके ऊपर से, जबकि आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर से गाड़ी निकलती लाइन बिछी है, तो उसकी जो छत है उस छत में से सरिये निकलना शुरू हो गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नरसिंहपुर जिले के परमहंस गंगा आश्रम में रविवार को एक आयोजन के दौरान ज्योतिष पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है और गौ प्रतिष्ठित पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मीडिया से चर्चा में शंकराचार्य ने देसी गायों की तेजी से घटती नस्लों पर चिंता जताई है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल उसी प्रत्याशी को वोट दे जो गौ संरक्षण की शपथ ले। और कुछ क्या कहा शंकराचार्य ने, आप भी सुनिए। महाभारत में लिखा हुआ है कि 10,000 से ज्यादा नस्ल की गायें युधिष्ठिर की गौशाला में थी। बाद में और रामायण में और दूसरे ग्रंथों में अलग अलग और भी बताया गया है, लेकिन अभी परिस्थिति ये है कि वो 10,000 नस्ल खत्म हो गई। अभी 2 साल पहले हमने भारत की सरकार से पूछा था, विशेषज्ञों को आमंत्रित करके, कि आप बताइए कि पूरे देश में अब कितने देशी नस्ल की हमारी गायें बची हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे रिकॉर्ड में 53 नस्लें अभी हैं। तो हमने कहा ठीक है, 53 नस्ल की एक एक गाय लाइए, हम एक जगह बता रहे हैं, आने जाने का किराया भाड़ा सब हम देंगे और हम 53 नस्ल को एक साथ खड़े होकर देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा महाराज 25-30 मिल सकती हैं, बाकी तो कागजाई में। इसका मतलब है कि बड़ी तेज़ी से इनका क्षरण हो रहा है और अगर समय पर संरक्षण हम लोगों ने नहीं किया तो अब अंतिम रहेगा। इनका दर्शन भी आगे केवल चित्रों में हो सकेगा, इतिहास की किताबों में हो सकेगा। जहाँ तक हमने जो बात अभी प्रवचन में बताई वो ये बताया कि गाय के नाम पर गाय जैसी चीज़ भी आ गई, जो गाय और सुअर का मेल है, उसको गवय कहते हैं संस्कृत भाषा में। वो जिसको विदेशी नस्ल आप लोग कहते हैं, जो फ्रोजन है, जर्सी है, होलिस्टिन है, इस तरह की गाय है। और जो संकरीकृत है, जिसका सीमन बाहर से आ रहा है और यहाँ पर गर्भाधान कर दिया जा रहा है, वो जो गाय है उस गाय के दूध में वो बात नहीं है, उसके गोमूत्र और गोबर में भी वो बात नहीं है जो हमारी देशी नस्ल की है।
इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम लोगों का आंदोलन है वो देशी नस्ल की हमारी जो गाय है, जो वेद लक्षणा गाय जिसको कहते हैं, उसके लिए है। तो इसलिए उसको भी पहचानने की आवश्यकता है। गाय और गवय दोनों गाय के नाम पर फल बोल रहे हैं। ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके समाधि स्थल से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे भगवती गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के उद्देश्य से। और झोंतेश्वर से दिल्ली तक जो हमारे रास्ते में रूट पड़ेंगे, उनमें हमें जो लोग मिलेंगे या जो गाँव के लोग मिलेंगे, उनको हम गौ माता को राष्ट्र माता क्यों बनाया जाए इसके संबंध में जन जागृति भी लाएंगे लोगों के बीच में। और 18 जुलाई को जब हम दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पे भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वो भगवती गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। आज इस यात्रा को हरी झंडी ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान स्वामी स्वरूप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने दिखाई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्वालियर में एक युवती के घर के बाहर युवक ने हंगामा करते हुए खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक 70% तक जल गया है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। युवक ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, अभी इसका कारण सामने नहीं आया। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में लगी हुई है। आपको बता दें कि घटना ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवक युवती के घर के बाहर हंगामा करते हुए उसे बुला रहा था। जब युवती घर से बाहर नहीं आई तो उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग की लपटों में घिरा युवक मौके पर जस के तस खड़ा रहा। उसके आसपास के रहने वाले लोगों ने पानी डालकर बचाया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। थाना माधवगंज क्षेत्र का एक मामला हुआ है जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका की शादी न करने से मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर खुद को आग लगाने के संबंध में अभी इसमें भी उसके हमने, चूंकि वो काफ़ी जला हुआ है, डॉक्टर से पूछताछ करके जब उसकी स्थिति ठीक होगी उससे पूरी तरह से जानकारी लेंगे, उसके बाद सुधारजनक कार्रवाई करेंगे। इंदौर रोड पर सनावद के संजय नगर के सामने एक आयशर वाहन ने एक बुलेरो कार और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक शिवम सेन के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आयशर वाहन गति अवरोधक से बचने के चक्कर में सड़क किनारे खड़ी कारों को टक्कर मारते हुए नजर आया है। वहीं आयशर ट्रक के मालिक ने बताया कि ट्रक को राजेश गोस्वामी चला रहा था। घटना होते ही वो मौके से फरार हो गया। वहां जमा लोगों ने आयशर ट्रक में बैठे मालिक और एक मोहित चौहान नाम के व्यक्ति की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आयशर वाहन को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुरानी वो कलाली की इधर साइड में किराना दुकान है, ये संजय नगर के सामने। हाँ, संजय नगर के सामने है। क्या हुआ था ये? वहाँ पर क्या पानी जैसे आने लगा तो हम गाड़ी के छाव में आ गए, उसमें टीन शेड में। वो सामने गाड़ी खड़ी थी और वो किराना दुकान वालों की बलेनो खड़ी थी और मैं पीछे था बाइक पे बैठा हुआ। तो सामने से तेज रफ्तार से आयशर आ रही थी, उन्होंने बलेनो में भरी और उसको घिसते हुए मेरे को पीछे फेंक दिया। तो आपके काम पर चोट आई है? मेरे पाँव दिखा रहा है, पाँव में लगी और ये हाथ में पूरा लगा हुआ है। अब थाने में रिपोर्ट किया? थाने में रिपोर्ट रात को की थी और वहाँ मेडिकल करवाया था, पर वहाँ कुछ करा नहीं, बोला कि सुबह बताना तुमने प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो अभी हाथ में तकलीफ है? हाथ में दिक्कत है ना, हाथ भी दर्द कर रहा है, पाँव भी नहीं टिक रहा है। हम सर उज्जैन से आ रहे थे। खुद चला रहा था गाड़ी? गाड़ी ड्राइवर भैया चला रहे थे और एक राजेश गोस्वामी, साथ में एक और भाई था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था, क्या नाम था? मोहित चौहान। मोहित चौहान जी। 3 दिन से आप? हाँ सर, मैं भी था साथ में। क्या था माल, क्या भरा रहा था गाड़ी? लसन भरी। कहाँ जा रहा था? ये आंध्र प्रदेश तिरुपति। आज किधर से रहे थे? उज्जैन से। ये अचानक एक्सीडेंट कैसा हुआ? ये सर वहाँ गाड़ी मतलब बारिश की वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो गई ब्रेकर पे आने के बाद। रोल गई थी? हाँ, रेल गई थी, तो सीधी कार में जाके घुस गई। तो वहाँ पर क्या आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट करी ना सर, मेरे साथ करा। ड्राइवर तो नीचे उतर के साइड हो गया था, भग गया था। जो साइड में मोहित भाई चौहान बैठा था उसको मारा यहाँ सिर में, तो उसको सिर में भी सूजा हुआ है, तो मेडिकल वो भी गया था और मेरे को भी मारा। मेरे को तो हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई है। तो उस वक्त तो मोहित साथ नहीं था? हाँ, मोहित वो बीच में बैठा था, मैं लेफ्ट साइड में बैठा था और ड्राइवर उधर साइड से उतर गया था डर के मारे। जिन लोगों ने उस वक्त घटना हुई थी जो घायल हुए थे, उनका कहना ये है कि कोई चौहान व्यक्ति था। हाँ, तो सर वो चौहान व्यक्ति बीच में बैठा था, तो ये लोग उसको ड्राइवर समझ रहे हैं।
बुरहानपुर जिले के कई जगहों में गांजे का कारोबार लाखों में हो रहा है। वहीं जिले के शाहपुर पुलिस महज 20,000 रुपए के गांजे के पौधे जब्त कर अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर से नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब डीजीपी स्तर का मामला है, सो बुरहानपुर पुलिस को तो कार्रवाई देखनी ही है। जिले के हर माह लाखों का गांजा बिकता है, मगर बड़े कारोबारी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं शाहपुर पुलिस ने गांजे के पौधे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने की खबर मीडिया में भेजी है। इसमें बताया गया है कि शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में बनी टीम ने ग्राम खारी में एक व्यक्ति के खेत से गांजा के 20 किलो पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है। खेत मालिक आरोपी रूपा चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा इस छोटी सी कार्यवाही को प्रचारित कर वाहवाही लूटने की जंग हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि नशे के बड़े कारोबारी तक पुलिस की हाथ आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती है। क्या बोलूं, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात की खबर से पुलिस में खलबली मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो जांच में पूरा मामला संदिग्ध सामने आया है। वहीं लूट की शिकायत करने वाली महिला से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के शिवपुरी लिंक रोड का है। यहाँ एक कार शोरूम के पास महिला ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और खुद के साथ लूट की वारदात होना बताया। वहीं पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। महिला ने बताया कि 2 अज्ञात युवकों से बातचीत के बाद झगड़ा हुआ और आरोपी उसकी चैन लूटकर भाग गए। महिला के द्वारा संदिग्ध लोगों की फोटो भी पुलिस को मुहैया कराई गई है। पुलिस ने जब बारीकी से जांच पड़ताल की तो मामला संदिग्ध लगा। आसपास के लोगों से पूछताछ में भी लूट की घटना स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस के द्वारा फिलहाल लूट की सूचना देने वाली महिला से पूछताछ की जा रही है और जिन लोगों से महिला का झगड़ा हुआ है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। हाँ, ये किया शोरूम के सामने शिवपुरी लिंक रोड पर थाना कंपू में एक अभी चैन स्नैचिंग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की गई थी। अभी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। थोड़ा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला के द्वारा जो बताए गए तथ्य हैं उन पे विश्वास वो संदेह से परे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अभी उनमें हम जांच कर रहे हैं। अभी हमने इनके मोबाइल में जिन लोगों से इनकी बात हुई है उस संबंध उनको भी थाना तलब किया है। उसमें जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार निगरानी कर रहे हैं। हाँ, इनका पूर्व का भी कोई मामला समझ में भी आ रहा है। तो अभी चूंकि जो भी संबंधित लोग हैं इनके मोबाइल में जिनसे बात हुई है और जो फोटो इसके फ़ोन में मिला है वो कैसे आया और कैसे उन्होंने फ़ोटो दिया, अभी थोड़ा संदिग्ध लग रही है। अभी जांच कर रहे हैं। मुझे अभी तो संभवतः लग रहा है कि इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। क्या लगता है पुलिस को गुमराह किया गया? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा भी प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन अभी जांच कर रहे हैं। रतलाम में इन दिनों चाकूबाजों का आतंक चल रहा है। एक युवक ने सरेराह युवती के गले, सिर और पीठ पर कैसे से जानलेवा हमला कर दिया। युवती अपने मां के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान युवक ने उन्हें रोक लिया और बेटी को बचाने जब मां सामने आई तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। वहीं युवती जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। वहीं लोगों के आने से हमलावर युवक मौके से भाग निकले। दरअसल युवती की मां दुर्गा टिफिन का काम करती है। वह टिफिन देकर मंगलमूर्ति कॉलोनी से बेटी के साथ आ रही थी। एक युवक महिला की बेटी को 6 माह से परेशान कर रहा था। युवक के खिलाफ एक दिन पहले ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। युवक शिकायत वापस लेने और दुर्गा की बेटी के साथ शादी का दबाव बना रहा था। इस मामले में रतलाम एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। वहीं देर शाम चाकूबाजी की एक और घटना राजेंद्र नगर से सामने आई है। ईद की दावत के दौरान दोनों बहनों के बच्चों में चाकूबाजी हुई, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन पुलिस ने विदेश में पढ़ाई का झांसा देकर युवकों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने इंदौर में ISM एजुकेट संस्था का दफ्तर खोल रखा था। इस संस्था के जरिए छात्र छात्राओं को शिकार बनाया जाता था। उज्जैन की छात्रा कीर्ति यादव भी ठगी की शिकार हुई थी। कीर्ति को कजाकिस्तान के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आरोपियों ने कीर्ति और उसकी परिजनों से 5 लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान भी करवा लिए। कीर्ति जब कॉलेज पहुंची तो पता चला कि उसका वहां एडमिशन ही नहीं कराया गया है और ना ही कोई फीस जमा किया गया है, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल लिया हुआ है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने समय समय पर इनको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज के नाम पर नगद में भी बहुत सारा पैसा दिया है। उसका वो अभी डिटेल निकाल रहा है और वो हमको उपलब्ध कराएंगे। एनडीपीएस में हम लोगों ने 12 जून से एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने करीब 5 लोगों को सबसे पहले गांजा पीते हुए अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया। उसके माध्यम से हमने इंट को डेवलप किया। इसमें 3 आदमियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक नावेद उद्दीन, ये बड़नगर का रहने वाला है। इसके बाद से करीब 50 ग्राम MD ड्रग्स बरामद हुए। एक फिरोज पेंटर, ये तिलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है। इसके पास से करीब 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ है। और एक राजा परिहार, एक ग्वालियर का रहने वाला है। इसके पास से करीब 22 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। अभी हमें ये अभियान हम 30 तारीख तक लगातार जारी रहेंगे और जगह जगह पर इसकी दबिश दी जा रही है। इनके लिंकेजेस को डेवलप किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम लोग लगातार मेहनत करें। और कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत गुना के नानाखेड़ी में बमोरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में विधायक ऋषि अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है और इसे पूरी तरह ध्वस्त बताया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क की समस्याओं को प्रमुख बताते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ग्रामीणों को सरकार की कथनी और करनी में अंतर से अवगत कराएं। उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार ने हल्ला तो बहुत मचाया है, लेकिन कब सरेंडर हो गया यह किसी को मालूम नहीं पड़ा। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट में शनिवार रात को 15 साल की उत्सविका नामक किशोरी की सीवर चैम्बर में गिरने से मौत हो गई। उत्सविका भदौड़िया सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी सीवर चैम्बर के टूटते हुए ढक्कन में उसका पैर पड़ गया और वह सीधे 15 फीट नीचे में जा गिरी। करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात 12:30 बजे शव टैंक से बाहर निकाला गया। उत्सविका के साथ खेल रही बच्ची भव्या ने बताया कि जैसे ही किशोरी का पैर चैम्बर के टूटे ढक्कन पर पड़ा तो ढक्कन टूट गया और वह चैम्बर में समा गई। मौके पर कोतवाली पुलिस और नगर पालिका की टीम और सफाई कर्मचारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात 12:30 बजे शव बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक अर्जुन दीवान पर लापरवाही की तहत धाराएं दर्ज करते हुए मामला दर्ज किया है। रात में जो घटना घटी संतोषी कॉलोनी में, एक टैंक था, टैंक में एक बच्चे के गिरने से, जो खेल रहे थे, गिरने से उनकी डेथ हुई। और पूरा रात में रेस्क्यू जो है सभी पुलिस, नगरीय प्रशासन और SDRF और इसके साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की तरफ से SDM, तहसीलदार, ADM सभी, और मैं खुद स्वतः मॉनिटरिंग कर रहा था, SP भी कर रहे थे। तो डेड बॉडी मिली, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो रहवासी बता रहे हैं कि पहले भी ये चीज़ें हमने लोकल स्थानीय प्रशासन को बताया था, जो कॉलोनी जो रन कर रहे हैं, कि वहाँ खराब है, उसको रिपेयर कराइए। और उसके इसमें उन्होंने कहा कि किसी कोई हादसा तो नहीं हुआ। तो हमने 2-3 चीज़ें बोली हैं। सबसे पहला तो ये है कि ADM इसकी मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी देखेंगे, जैसा जो उन्होंने बताया कि बात पहले भी लाई, इसके बावजूद भी नहीं किया। तो उसमें जो भी जिम्मेदार है सबको इसमें बुक किए जाने चाहिए। अभी कल मुकदमा तो कायम हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो कॉलोनी के अनियमितता की भी बात कही गई है, वो हम अलग से भी जांच कराएंगे कि जो पार्क है, जो जिन चीज़ों के लिए वो चीज़ चिन्हित है, तो उसी के लिए। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।